मोहसिन दावड़ साहब ने भी एतराज किया था। एतराज सिर्फ मोहसिन दावड़ साहब ने किया था, बिलावल भुट्टो साहब ने उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करवाई थी, बाकी सब ने कबूल कर लिया था। जब आपने कबूल कर लिया, ख्वाजा असद साहब वहां पे मौजूद थे, तो आप आज एतराज क्यों कर रहे हैं? साहब, मैं तो आपको कहा है कि हम सब कसूरवार हैं। मैं तो आपको 79 से ला रहा हूं, बयानदारी की बात कर रहा हूं। मैं तो आपको कह रहा हूं 50 साल का आपका फेल्योर है। मैं तो नहीं कह रहा किसी एक का फेल्योर है। एक मिसाल आई, चूंकि उन्होंने भी मैंने दी, लेकिन आज भी अगर देखें जितनी कोशिशें सूबाई हुकूमत विफाक पे चढ़ाई की लगाती है, क्या सूबे के अंदर करती है? क्या आज तक चीफ मिनिस्टर साहब सदन अपने सूबे में गए हैं? कभी उन्हें मीटिंग की है? उनको भी संजीदगी दिखानी चाहिए। उनके बस का नहीं काम। सिर्फ मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, वो थोड़ी और संजीदगी लगाएं, विफाक हुकूमत और करें। देखें, ये वजूद का मसला है और ये मसला आज से नहीं पैदा हुआ। ये एक जो पॉलिसी आपने जिक्र की, ऐसी 50 पॉलिसियां मैं आपको गिना सकता हूं। मैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का बाकायदा तालिब इल्म हूं। 79 से आज तक मैं आपको बता सकता हूं। मैं तो नेशनल फेल्योर कह रहा हूं इसका। और आज भी मैं पीटीआई को तंज करूं और वो मेरे ऊपर तंज करें, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि पूरी कौम बैठे, और मैं नाम नहीं देता, वक्त नहीं है। बोला फजल रहमान बहुत, उसको बिठाए, इंदापुर साहब को भी बिठाए, एएनपी को बिठाएं। एएनपी ने बहुत जख्म बर्दाश्त की है वहां। पीटीआई को बिठाएं, ये सारे बैठे और मुल्की मसले की हैसियत से नेशनल एक्शन प्लान की तरह आगे बढ़ें और इस मुल्क को बजाय तू मैं करने के कुछ संजीदगी से मुजाहरा करने के बाद आगे बढ़े। मैं तो ये इल्जाम किसी पे नहीं दे रहा, नेशनल फेल्योर है ये। नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं पंजौता साहब देखें, सबसे ज्यादा केपी मुतासर हो रहा है और रोजाना की बुनियाद पे वहां पे हमले हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल यह है कि फौरी तौर पे आपको गवर्नमेंट से रब्ता करना चाहिए, अपोजिशन पार्टियों से रब्ता करना चाहिए, बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। आप ये इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? देखें, मैं पहले सेगमेंट के अंदर ये बात कर चुका हूं कि अली अमीन साहब ने पूरी उसके अंदर हमेशा बात भी की, कोशिश भी की। आपने देखा कि यहाँ पर मीटिंग भी हुई, इस्लामाबाद भी है, जितनी दफ़ा बुलाया गया, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और वो वाज़ेह तौर पर कहते रहे अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं पुलिस के हवाले से, जो वहाँ पर जीआईटी बनानी है, बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पर सामान पहुँचाना है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए कुरम में जो है वो इमदाद देनी है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। और इस हद तक वो आ चुके हैं कि आईनी तौर पर आपका फ़र्ज़ है, लेकिन आप उसमें हिलजुल नहीं रहे तो हम जाकर खुद बात करते हैं। तो ये आप ये देख लें कि इनकी सीरियसनेस की ये इंतहा है, क्योंकि इनका फोकस किधर है? इनका फोकस पीटीआई के ऊपर, क्रैकडाउन करने के ऊपर है। नहीं, बिल्स ला रहे हैं, ठीक है, एक्ट ला रहे हैं। जब आज मैं भी पढ़ रहा था, कर लेंगे अफगान गवर्नमेंट से तो मसला हल हो जाए। हाँ, आपका ख्याल ये? नहीं, देखें, जब आप किसी से बात करते हैं तो तभी मामला हल होते हैं ना। तो बात बॉर्डर पाकिस्तान की नहीं, किधर बात हुई है? कहां पर बात हुई? जो सादिक साहब है, मोहम्मद सादिक साहब, जिस वक्त बात हुई थी उस वक्त दहशतगर्दी कंट्रोल भी हो गई थी, ड्रोन भी रुक गए थे, सारा कुछ हो गया था। लेकिन जब आपकी पॉलिसी ये होगी कि उधर से उधर दहशतगर्द बैठे हुए हैं या उधर किसी के कहने के ऊपर हमने हमला करना है, पॉलिसी बड़ा फर्क मैटर करती है। पूरी कौम जानती है। बच्चे बच्चे से पूछें कि मामलात क्या हैं, तो हर बंदा आपको बताएगा कि असल जड़ क्या है, और उस जड़ को जब ठीक नहीं किया जाएगा तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी, आपने पिछले सेगमेंट के अंदर एक और सवाल किया था, बात की थी आपने मुलाकातों के हवाले से। आज भी हमारे रहनुमा अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी 6 महीनों के अंदर। आज मुलाकात पर शेड्यूल थी, शेड्यूल जुमरात को शेड्यूल है, और ये जेल हकाम खुद जाकर बात, यानी उन्होंने खुद अंडरटेकिंग दी है जी कि हम जुमरात को मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है। 6 महीनों के अंदर 1 दफा मुलाकात हुई है, और वो भी मुलाकात वाले दिन पर नहीं, मुलाकात उन्होंने एडजस्ट किया है उस ट्रायल के अंदर। वहां जाकर मुलाकात एक कराई 6 महीनों के। हर हफ्ते जो उनकी फोन पे बच्चों से बात जो है खान साहब की, वो नहीं होती। 4 दफा हुई है 6 महीनों के अंदर, हालांकि हर वीक के अंदर, यानी क्यों नहीं है। इसी तरह बीबी साहब से उनकी 2 मुलाकातें मिस की गई, और इसी तरीके से उनके तक किताबों की एक्सेस। अब एक और सूरत, एक और बड़ी अहम चीज जो है वो ये है कि उनका पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी उनके मुख्तलिफ वकालतनामे हमने दिए हैं कि ये अटॉर्नी साइन करके दीजिए। 16 तारीख से 16 फरवरी से वो वकालतनामे 3 पड़े हैं। एक है जुडिशल कमीशन बनाना, ये 26 वाले वाक़े के ऊपर, और कुछ और दरखास्तें हैं, वो दस्तखत करके नहीं वापस किए गए।
उसके अलावा कुछ और वकालतनामे, कल वकील हमारा आसिफ मिर्जा गया था, वो उन्होंने घंटा बिठाए रखा, उन्होंने कहा जी हमने नहीं करके देने। हम उसके लिए हाई कोर्ट भी रुजू कर चुके हैं, मुलाकातों के हवाले से हम बार बार कॉन्टेम्प्ट फाइल कर चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जो है वो अदालतें वहां पर तो PMLN के सारे जजेस, पीपल्स पार्टी के और इस जो 47 के गवर्नमेंट करी होते हैं जनाब को गवर्नमेंट ने लगाया है ना, तादाद उनकी बढ़ गई है ना। पहले आपके पास 6 जजेस थे जिन्होंने हक की बात की, जिन्होंने कहा कि हमें अपने काम में काम करने दिया जाए, ठीक है। उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया कि तमाम केसेस के अंदर इमरान खान को रिहा करके बाहर कुछ जज मिले होते हैं, आपके दौर में भी देखे। नेवर देखिए काजी फैज साहब, देखिए काजी फैज साहब ने मुझे बता दें कि इलेक्शन के ऊपर उन्होंने नोटिस लिया, ह्यूमन राइट्स की आप लोगों ने फारग कर दिया सर, याद ह्यूमन राइट्स के ऊपर काजी फैज साहब ने नोटिस लिया, वहां पर कब्रें जो बनाई गई हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, एक बता दें कि उन्होंने इस कौम के एक फर्द को इंसाफ दिया। ठीक है, आज उन्हें लंदन में जाते हैं तो लोग फूल क्यों फेंक रहे हैं? उनके कंडक्ट की वजह से। आज मंसूर जो है, मंसूर जाते हैं ना अगर उधर खाना काबा के अंदर, तो लोग सेल्फियां क्यों ले रहे होते हैं? आपका कंडक्ट पे होता है। वो हमने जाकर उन्हें नहीं कहा कि आप सेल्फी जाकर लीजिए, अवाम ने फैसला करना होता है। और अवाम ने 8 को फैसला किया कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, और ये हम इस लीडर को सपोर्ट करते हैं जो मुल्क की खातिर आज अडयाला जेल में पड़ा है, जिसकी फैमिली पड़ी है। अच्छा राना साहब देखें, जब तक इमरान खान साहब को आप पिक्चर में शामिल नहीं करेंगे, इस डायलॉग का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अमन आ सकता है, सुकून आ सकता है या दहशतगर्दी रुक सकती है। देखें, वो अभी कह रहे थे कि PMLN के जजेस हैं, तो लगता यह है कि 2 महीने पहले तक तो PTI के जजेस थे, वो तहरीक इंसाफ हो रहे, मतलब एक ही बात है। लेकिन ना अब बात सिंपल सी है कि कोई किसी को कुछ कह देता है, कोई किसी को कुछ कह देता है। जब जजेस वहाँ पॉलिटिकल फिक्रेबाजी कर रहे हों मादरत के साथ, जब वो तानाजनी कर रहे हों इंसाफ देने के अलावा, वो खतूत क्यों लिखते हैं? वो सजाएं दे देते हैं। वो जिन उमर अता बंदयाल साहब की बात करते हैं, उनके एक साथी जज अभी भी बैठे हैं, वो फैसले में 37 सफ़ों में क्या लिख रहे हैं? उन्होंने सजा क्यों नहीं दी किसी को? वो क्या सिर्फ नहीं, वो क्या एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर वज़राए आज़मों को ही सिर्फ सजा दे सकते थे? तो दिया इमरान खान को। कब दिया है? जब निकाला है। कब? जब सूरी ने रूलिंग दी। नहीं, वो तो गैर आईनी काम करेंगे तो आप निकाला है। ये तो बहस है ना, इंटरवेंशन गैर आईनी काम है। जो देखे ना, अब बात हो रही है तो कल जब आप कह रहे थे नवाज शरीफ चोर है, जिस तरह अभी कह रहे थे, अभी हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, जिस तरह इमरान खान को बरी नहीं किया। नहीं ना, तो जेल में पड़ा है ना, अपनी मर्जी का नहीं हो सकता। हाई कोर्ट एक ही है। अगर एक हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PMLN और पीपल्स पार्टी के जज हैं, तो फिर PTI के भी जज हैं, फिर आप तवाजुन बरकरार रखेंगे। इस तरह नहीं बहस हो सकती कि आप किसी की अदम मौजूदगी में किसी पे इल्जाम लगाएं। तो जजेस सबके लिए बराबर है। कोई आपको पता है जजेस इंतजार किया करते हैं, सारे चैम्बर से नहीं लाए गए, किसी का भाई है, किसी का कुलीग है, किसी के चैम्बर से पहले भी चैम्बर नहीं है। चैम्बर सुप्रीम कोर्ट में एक चैम्बर के चैम्बर लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट में एक ही चैम्बर के जज मैंने लगाए हैं। ये आप वकील हैं, ये आप लोगों का काम है। PTI के एफिलिएटेड मुझे बता दें कि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर लगाए गए, हमारे पास एफिलिएशन इससे बड़ी क्या होगी? नहीं, अगर इंसाफ नहीं होगा तो जज का काम क्या होगा? खलील जबरान के किस्से कहानियां, खलील जबरान के किस्से कहानियां, देखा ना आपकी बात, जज का काम इंसाफ देना है ना। जोता साहब, मैंने आपकी सारी बात सुनी, आपको ठंडा रहना चाहिए। नहीं, ठंडा पानी और पी लें। मैं आपको पानी तो मैं वैसे इससे पहले पी रहा हूं, मैं कह रहा हूं और पी लें, थोड़ा सा ठंडा। मैं तो 2 दिन भी ना पीऊं तो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहस के मूड में नहीं हूं, मैं अपनी बात नहीं, बहस मेरा काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब खलील जिब्रान के किस्से बेचने वाले जज साहब, जिनको अंग्रेजी का शौक ये था कि कहीं से एक फिक्रा मिल जाए तो मैं जजमेंट पूरी लिख दूं उसके ऊपर, वो जब इंसाफ देने पे आते थे, लोग सजा पा चुके होते थे, मौत की चक्की में मर चुके होते थे, और वो बरी कर रहे होते थे। आसिफ सईद खोसा साहब ये इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे। मेरे सामने 3 से 4 केसेस से ज्यादा ना लाएं। आज का चीफ जस्टिस 70 केस सुनता है। अरे भाई, ये क्यों आप इतने पैसे लेते हैं? आपके लिए पैसे इसलिए हलाल किए जाते हैं कि आप कहीं दाएं बाएं मत देखें, सिर्फ इंसाफ फराम करें। आपको कोई काम नहीं है, कोई भी जज हो, किसी हाई कोर्ट में। मैं तो कह रहा हूं भाई, कल लग गया ना, कल आईनी बेंच में लगा, 2 साल हो आपके लोग, आपके वकला भाग गए उसका केस लड़ने से। अरे भाई, उसकी फैमिली ने कहा कि वो जज गया जिसे सहूलतकारी करके सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आपको पता है शौकत अजीज सिद्दीकी, कोई वकील उसका केस नहीं लड़ता। भाई इतने बहादुर हैं, अपने लीडर के ऊपर 6 महीने हो गए कंटेम्प्ट नहीं डाली कि उसकी मुलाकात नहीं होती। वो कहता कुछ है, बाहर आके कुछ मैसेज देते हैं। भाई ये मेरा काम है करना। ये इन मुलाकातों के नाम पे ये 8-8 वकील जाके मिल लेते हैं, सियासतदानों को अंदर ही नहीं जाने देते। ये वकील सारे वकीलों ने मिलना है ना। नहीं, वकीलों के दिन पर वकील ने मिलना, सारे वो सियासतदान, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल जो है वो दोनों, वो बहनें आके, दोनों वकील हैं, बहनें आके बहनें कलप रही हैं, क्या कह रही हैं? इमरान खान का मैसेज नहीं देते।
जस्टिस अब देखिए, हम तो अब देखते देखिए, हैं, साहब वैसे आपका एडवाइजर है, हम वो तो कहता है ईमानदारी इमरान से खान देते को हैं। शहरी और अफ्तारी नहीं मिल रही, वो बहनें कहते हैं आराम से माशाल्लाह दोनों खा रहे हैं। यार इतना झूठ नहीं क्यों हो रहा है? देखें, उस तक इन्फॉर्मेशन गई, उन्होंने क्यों तब्दील उसने कर बयान दिया दिया? झूठा? भाई 20 दिन क्या इमरान खान को, और रमजान शरीफ में 4 दिन हुए हैं, इमरान खान को परसों टाइम की नहीं रखा। परसों का बाद है, आज छठा रोजा है। अरे मुझे ब्रेक अरे लेने भाई दें, कुछ मुझे तो ब्रेक ठंडा लेने करो, दें। उनकी बिजली बंद नहीं की कुछ गई। तो ठंडा करें। क्या उनकी बहनों ने आके कहा कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं 20 दिन वो किया गया। comfortable है। नहीं बताया उन्होंने उसके ऊपर कल statement। उन्होंने नहीं, बताया। मैं 20 दिनों की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 20 दिन क्यों किया गया? वो 26 नवंबर की बात कर रहे हैं आप, मैं अब की बात कर रहा हूँ। नहीं 26 नवंबर उसके से बाद पहले की बात कर कंटेम्प्ट रहा क्यों नहीं की? आप माशाल्लाह नहीं, इतने नहीं है बड़े contempt। तो वकील हैं, अभी आप भी की अंगूठा हुई। लगाते जाके कि मैं ठीक है, जाती अभी तौर पे भी कर रहा हूं। contempt। आज की। अदालतें नून लीग के बैठे आज चीफ जस्टिस भी नून लीग के लगाई बिठा दी। अच्छा मुझे ब्रेक लेने इसने अमर फारूक की तरह दें। वैसे आपको जो रिलीफ है इन्हीं अदालतों से मिल रहा है। नहीं, ये अदालतें हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट अमेरिका को बुला के से- कह रही हैं हम कि मुलाकात अमेरिका की करवाएं। अदालत में आप नहीं पे जाते हैं, मुलाकात होती है। बाबर अवान ने वो आप कहा हमें कीजिएगा। सबसे ज्यादा रिलीफ आमिर फारूक ने दिया। और फारूक और कोई उसके रिलीफ बाद नहीं अब दिया। जस्टिस बाबर अवान साहब ने कहा है तो अच्छा मुझे रिलीफ ब्रेक दिया है। लेने ब्रेक लेने दें। बैरिस्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जाना है कि ये देखें इमरान खान साहब के जो राइट्स हैं वो तो मेरा ख्याल है उनको मिलने चाहिए। अगर आप राइट्स ही उनको नहीं देंगे, पार्टी के साथ मुलाकात नहीं हो सकेगी, फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो सकेगी, किताबें वो चाहते हैं, एक्सरसाइज वो चाहते हैं, फूड वो चाहते हैं, अगर वो उनको नहीं मिलेगी तो फिर पाकिस्तान में इस्तेकाम कैसे आएगा? मेरा ख्याल है उनको रिलीफ मिलना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा